नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा और उनके जितना भी भेद है सभी भेद को हम लोग बारीकी बारीकी से समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब आप सभी को सही तरीक़ा से समझ में आएगा इसका सारा भेद भी। तो चलिए हम यहाँ से पहला नंबर से शुरू करते हैं, जो कि है ये संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है और इसको आप सभी बारीकी से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई क्या बोलते हैं वस्तु हो सकता है या फिर कोई स्थान हो सकता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। यदि हम इसको सिंपल तरीक़ा में समझें तो आपको जितना भी चीज़ नज़र में आ रहा है सभी क्या कहलाता है, वह संज्ञा कहलाता है। जैसे टेबल, किताब, बुक, ताजमहल, दिल्ली, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा में आता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि आप आदमी के नाम भी बोल सकते हैं, पुरुष, तो यहाँ पे व्यक्ति हो गया, वस्तु जैसे टेबल, किताब, स्थान जैसे दिल्ली, ताजमहल, क्या कहते हैं दरभंगा, ये सब क्या आ गया, स्थान आ गया। तो ये सब क्या कहलाता है, मेरा संज्ञा कहलाता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं किताब, मोबाइल, कुछ भी जो आपको नज़र में आ रहा है, इसका एक सिंपल तरीका है। जो आपको मोबाइल आ रहा है, मोबाइल, दिल्ली, मतलब जो भी स्थान, ये सब क्या कहलाता है, ये सभी संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा के टोटलिंग 5 भेद है। कितना, संज्ञा के टोटलिंग 5 भेद है। ये बारीकी बारीकी समझे। देखिए पहला है क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। और चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है, द्रववाचक संज्ञा। अब इन सभी भेद को जो है सो हम बारीकी बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहला समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो यहाँ पे देखिए किसी एक का बोध है, सिर्फ राम बोल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे राम ही सुना जाएगा। मोहन, तो यहाँ पे सिर्फ मोहन सुना जाएगा, समझ गए। ताजमहल, तो यहाँ पर सिर्फ ताजमहल सुना जाएगा। यानी किसी एक का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे में लिख सकते हैं, जैसे मोहन, तो यहाँ पर सिर्फ हम मोहन को बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिल्ली, यहाँ पे सिर्फ हम क्या दिल्ली बोल रहे हैं, ठीक, इत्यादि हो जाएगा। यानी कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब चलिए बढ़ते हैं अगला, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा है 2 नंबर में। ठीक, जिस शब्द से किसी जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखिए हम बताते हैं गाय, भैंस, किताब। यदि हम गाय का नाम ले रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा में यदि हम गाय का नाम ले रहे हैं तो गाय का जितना भी जाति है वो सभी आ जाएगा। जैसे हम किताब का नाम ले रहे हैं तो किताब में जितना भी होगा ना किताब, वो सब किताब का इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे में गाय, भैंस, ठीक, और यहाँ पे किताब, उसके बाद इत्यादि दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जातिवाचक में हम गाय का लिए तो गाय सभी आ जाएगा, सभी छोटा बड़ा सब गाय, भैंस तो छोटा बड़ा सभी भैंस का नाम आ गया। उसके बाद किताब तो छोटा बड़ा मोटा सब किताब का नाम आ गया जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, अब चलते हैं अगला तीसरा नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए है क्या, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो जिस संज्ञा से किसी, इसमें व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, गुण, धर्म और स्वभाव, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण, उसमें धर्म हो या स्वभाव के बारे में चर्चा किया जाता हो, वही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बताते हैं मिठास,
लड़कपन, बूढ़ापा, ये सब देखने की चीज़ नहीं है। ये सब आप देख नहीं सकते हैं इसमें मिठास कैसा है। इसको आप जी पर लेके चेक कर सकते हैं। ये आप अनुभव कर सकते हैं जी ये मीठा है, ये तीता है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, समझ गए ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका जैसे हो जाएगा, इसका जैसे हो जाएगा मिठास, तीता, बुढ़ापा और हो जाएगा ये इत्यादि। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए समूहवाचक संज्ञा में है जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें जो है ना जिसमें समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक, जैसे भीड़, मेला, चाबी का गुच्छा, इस सब में क्या रहता है, मतलब पूरा समूह रहता है। चाबी में देखते ये चाबी का गुच्छा में उसमें 4-5 चाबी रहता है। मेला देखते होइएगा, उसमें मेला में क्या पूरा भीड़ रहता है, जहाँ पे कहीं पे भीड़ लग गया तो इसका एग्जाम्पल में यही आ जाएगा। जैसे हो जाएगा मेला, भीड़ इत्यादि। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं द्रववाचक संज्ञा, जो कि ये मेरा लास्ट है। ठीक, द्रववाचक संज्ञा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें ध्यान से समझिए, जिन वस्तु को हम नाप या तौल सकते हैं, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, घी, पानी, मतलब जिसको हम जो है नाप और तौल कर सकते हैं वह हो जाता है द्रववाचक संज्ञा। सीधा सिंपल, इसमें हम कुछ यहाँ पे देखिए घी, आटा, चावल, चीनी, मतलब ये सभी इसमें आ जाता है इत्यादि, ये सभी आ जाता है इसमें द्रववाचक संज्ञा में। ठीक, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है वो क्या कहलाता है, मेरा द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा किस तरीक़ा से संज्ञा का पूरा भेद कैसे किया है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आप आई होप आप सभी ये सब कर दिए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।